नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की करेंगे, जिसके एक्शन से, जिसकी कार्रवाई से विपक्ष के नेताओं को मिर्ची लगती है, जिसके बयान विपक्ष को बड़े चुभते हैं। ईडी जब जब कुछ बड़ा एक्शन लेती है, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसती है, तो कुछ नेता कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हैं। जब ईडी भ्रष्टाचार के मामले में किसी को गिरफ्तार करती है, तो ये पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है, गिरफ्तारी को अवैध बताने लगता है। जब ईडी नोटों के पहाड़ पर अपना हंटर चलाती है, तो विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। तो आज अपने शो में ईडी की बात करेंगे, जो बात भ्रष्टाचारी नेताओं को बढ़ा चुभने वाली है, और आपको ये भी बताएंगे कि एनडीए और यूपीए की सरकार में ईडी का क्या क्या तगड़ा एक्शन हुआ है। सुनवाई और सजा का पूरा चिट्ठा आज आपको अपने शो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जांच है, गिरफ्तारी है, रिमांड है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल है, सियासत है, प्रदर्शन है, चुनाव के डर से ईडी के दुरुपयोग का आरोप है। विपक्ष के निशाने पर जांच एजेंसी ईडी हमेशा से रही है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को एक साथ करके देखें तो विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि ईडी सरकार के इशारे पर सिर्फ नेताओं को टारगेट करती है, जबरदस्ती गिरफ्तारी करती है, जानबूझकर पावर का दुरुपयोग कर नेताओं को जेल में डाला जाता है। पर जब जांच एजेंसी कोर्ट में सबूत पेश करती है, तो विपक्ष के मुंह में दही जम जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोदी की सरकार में भ्रष्टाचारियों पर एक्शन तेजी से हुआ है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार जमकर हुआ है, कार्रवाई भी धीमी हुई है। तो पहले आपको ईडी का एक नया डेटा दिखाते हैं। इस डेटा के मुताबिक यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार के दौरान ईडी की कार्रवाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अकेले गिरफ्तारी के मामले में यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार में 2500% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं 2005 से 2014 तक ईडी की कार्रवाई पर। ईडी के डेटा के मुताबिक 2005 से 2014 तक ईडी ने इस धारा में 1797 केस दर्ज किए, जबकि इस दौरान जांच एजेंसी ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन 9 सालों में ईडी ने छापेमारी की 84 कार्रवाई की। छापेमारी से जुड़ी अधिकांश कार्रवाई बिजनेस से जुड़े बिचौलियों पर की गई थी। 2005 से 2014 तक करीब 5100 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की थी। जांच एजेंसी की तरफ से 104 मामलों में चार्जशीट फाइल की गई। इतना ही नहीं, इन 9 सालों में एक भी मामले में कोई भी आरोपी दोषी नहीं ठहराया गया। तो इन आंकड़ों से आप समझ गए होंगे कि ईडी ने कितना एक्शन लिया है। बड़ी बात यह है कि कोई दोषी नहीं पाया गया। अब आपको बताते हैं कि 2014 से 2024 तक ईडी ने क्या क्या कार्रवाई की है। तो उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इन 10 सालों में यानी 2014 से 2024 तक परिवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 5155 केस दर्ज किए। ये 2005 से 2014 तक के मुकाबले में 3 गुना अधिक था। ईडी ने 10 सालों में छापेमारी की 7200 कार्रवाई की, जिसमें 12618 करोड़ रुपए जब्त किए गए। बड़ी बात यह है कि 3000 करोड़ रुपए तो सिर्फ बंगाल से ही जब्त किए गए। परिवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 755 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 मुख्यमंत्री स्तर के नेता थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी ईडी के शिकंजे में हैं, जेल में हैं। तो वहीं एक उप मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कसा गया। मोदी सरकार के मुताबिक 2014 से 2024 तक पीएमएलए केस में 63 लोग दोषी ठहराए गए। सरकार का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की सजा पर 96% से अधिक है। ये अब तक का रिकॉर्ड भी है। तो इन आंकड़ों को देखकर यह साफ समझ में आ सकता है कि मोदी सरकार में ईडी ने ज्यादा कार्रवाई की है। कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं, जो अभी जेल में तो नहीं है, पर ईडी की जाल में वो जरूर फंसे हैं। यूपी राज्य में एक भी विधायक, पूर्व सांसद कुछ भी नहीं, लेकिन एनडीए राज में ईडी की जांच का घेरा 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक
और 7 पूर्व सांसद तक कसा गया। तो वहीं यूपीए राज्य में 3 सांसद तो एनडीए राज्य में 24 सांसद जांच के दायरे में आए। साथ ही यूपीए राज्य में ईडी ने 3 मंत्रियों की जांच की, जबकि एनडीए राज्य में ईडी 19 मंत्रियों को जांच के दायरे में लाई। तो इन आंकड़ों से साफ समझ में आ सकता है कि यूपीए की राज्य में कार्रवाई कम हुई है और मोदी सरकार में जमकर एक्शन हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ने ठाना है भ्रष्टाचार मिटाना है और आज उसी का नतीजा है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं आई है। और कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों को हरी झंडी दे रखी है और विपक्ष की यही सबसे बड़ी परेशानी है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की जांच के बाद कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। इसके जवाब में ईडी की तरफ से दावा किया गया कि ट्रायल पूरा होने के बाद ही कन्विक्शन हो सकता है। ऐसे में 25 मामलों में ही ईडी की जांच के बाद ट्रायल पूरा हुआ और 24 मामले में दोष सिद्धि हुई है। इसलिए ईडी का कन्विक्शन रेट 94% है। और जब से हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जब से अब लोगों के मन में ये सवाल है कि अगला नंबर अब किसका है, क्योंकि जब ईडी किसी सिटिंग सीएम तक को उठा सकती है तो नंबर किसी का भी लग सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि ईडी के जांच के घेरे में फिलहाल और कौन कौन से बड़े बड़े नेता शामिल हैं। एक्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, यहाँ के विपक्ष के 3 नेता हैं। ये तीनों नेता बड़े हैं, राजनीति में इनकी अलग पहचान है और वो नाम है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मिले फंड की अनियमितता को लेकर ईडी की जांच के घेरे में है। उनसे पूछताछ भी हो चुकी है। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के दायरे में है, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी जम्मू कश्मीर बैंक मामले में जांच कर रही है, उन पर भी ईडी का शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी है। सीबीआई और ईडी दोनों की जांच चल रही है। बिहार में लालू यादव, पत्नी राबड़ी यादव, बेटे तेजस्वी यादव, तीनों के खिलाफ सीबीआई लैंड फॉर जॉब केस में जांच कर रही है। इन तमाम नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार है। कह सकते हैं कि पूरा लालू परिवार ही फंसा हुआ है। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में बड़ी मुश्किल में फंसे हैं राहुल और सोनिया। अब तो संपत्ति भी अटैच करके इस पर बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। दरअसल आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड को 90 करोड़ का जो लोन दिया था, उस लोन को कांग्रेस ने 50 लाख रुपए लेकर राहुल और सोनिया की कंपनी यंग इंडिया को बेच दिया था। यंग इंडिया कंपनी की जो संपत्तियां जब्त की गई है, उनमें सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की वजह से ये कार्रवाई की गई है। जो संपत्तियां जब्त की गई है वो दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में है। जब्त होने की वजह से प्रॉपर्टी का 2008 से कमर्शियल इस्तेमाल भी हो रहा है। ईडी का कहना है कि एजीएल की अवैध संपत्ति में यंग इंडिया का कब्जा है। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें कार्रवाई रुकी नहीं है। कभी भी खतरा राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सामने आ खड़ा हो सकता है। अब जरा महाराष्ट्र चले तो महाराष्ट्र में शरद पवार पर महाराष्ट्र सहकारी बैंक से जुड़े अनियमितताओं में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 2019 का मामला है। ईडी जांच कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। ईडी की जांच के दायरे में उद्धव ठाकरे भी हैं। तो कई विपक्ष के नेता ऐसे हैं जिन पर जांच की आंच है, जांच जारी है, कभी भी बड़ा एक्शन हो सकता है। पर जो आंकड़े हमने आपको दिखाए वो साफ बताता है कि मोदी की सरकार में कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी है और इन दिनों पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए जहां जहां जा रहे हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई हो रही है उससे विपक्ष परेशान हो गया है और यही वजह है कि ये बात विपक्ष को बड़ा चुभ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।